अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुहेब फारूकी और आप देख रहे हैं एसएचबी ट्यूटोरियल। तो जैसा कि आपको पता है कि पंजाब में अब ई चालान होना स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि जगह जगह के ऊपर कैमरास लग चुके हैं। और अगर आपने कोई भी कानून की खिलाफ वर्जी करते हो, ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करते हो, तो आपका उसी टाइम चालान हो जाएगा। लेकिन जब आपका चालान होगा तो आपको पता कैसे चलेगा, तो उसके बारे में आज आपको मैं सारा कुछ डिटेल से बताता हूँ कि आप किसी जगह में जा रहे हो, आपने किसी ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी कर दी है, तो अब आपको पता नहीं है, आपके नंबर पे कोई मैसेज, आपके घर में कोई चीज़ नहीं आएगी कि आपको पता चल सके चालान हो आपका हुआ है कि नहीं हुआ। और अगर आप किसी से कोई गाड़ी को खरीद रहे हो, तो आप देखना चाहते हो कि यार उससे पहले जो उसका मालिक था, जो उसको चला रहा था, उसके कितने चालान है। ये ना हो कि वो आप जब अपने नाम करवाओ और वो जितने भी चालान हैं वो आपको पे करना पड़े। तो ये सारी डिटेल बताता हूँ और उसके बाद आपको ये भी बताऊंगा कि आप उसको कैसे घर बैठे बहुत ईजी तरीके से आप जो आपका चालान हुआ है, ई चालान हुआ है, उसको आप पे कैसे कर सकते हो। तो सब कुछ डिटेल से बताता हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि इस तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस आपको बिना सर्च किए मिल जाए, तो आप मेरा ये चैनल एसएचबी ट्यूटोरियल लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपना ई चालान कैसे चेक करेंगे और उसको हम कैसे पे कर सकते हैं, तो सब कुछ डिटेल से बताता हूँ। तो अभी मैं आपको बताने लगा हूँ मोबाइल के ऊपर कैसे करते हैं। बाकी मोस्टली लोगों के पास मोबाइल होता है, तो इस वजह से मैं मोबाइल पे बताने लगा हूँ। अगर आप लैपटॉप कंप्यूटर पे करना चाहते हो, वहां पे भी ऐसे ही कर सकते हो। तो अभी सबसे पहले जी आपने ये वाली वेबसाइट पे आ जाना है, echallan.psca.gop.pk। तो इस वेबसाइट के ऊपर आके आपने सबसे पहले क्लिक करना है। तो आपके सामने ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर आप अपना ई चालान या किसी भी गाड़ी का ई चालान वो बहुत ईजी तरीके से चेक कर सकते हो। तो बाकी क्या कहते हैं, अगर आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आना चाहते हो, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया, उस पे क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट के ऊपर भी आ सकते हो। तो सबसे पहले वो आपसे कह रहा है इंटर प्लेट नंबर, यानी कि इधर आपने अपनी गाड़ी का नंबर लिखना है और उसके बाद इंटर CNIC नंबर, ठीक है। या आप अपनी गाड़ी का चेसी नंबर भी लिख सकते हो। तो अगर आपके पास आईडी कार्ड है, सिंपल आईडी कार्ड लिखे। तो अभी मैं जल्दी से इसके ऊपर आईडी कार्ड और गाड़ी का नंबर और आईडी कार्ड लिख के देखता हूँ कि उसके ऊपर चालान है कि नहीं है, और उसका बताता हूँ सारा डिटेल से। अभी हमने गाड़ी का नंबर और आईडी कार्ड नंबर लिख लिया और हम सर्च करते हैं। तो आप ये देखिए, जैसे ही मैंने सर्च किया, तो जिस गाड़ी का नंबर मैंने लिखा था उसके ऊपर एक चालान है, और किस डेट का है, उसकी ड्यू डेट क्या है, वो सारा कुछ आपको बता रहा है, वो चालान नंबर क्या है। तो अभी हम देखना चाह रहे हो कि यार इसके कहाँ पे चालान हुआ, किस तरह मतलब किस एरिया में हुआ, हमने कौन से ट्रैफिक की वायलेशन की है, तो हमारा किस वजह से चालान हुआ। तो उसके लिए फिर आपने क्या करना है, इसके ऊपर आके क्लिक करना है। ये प्रिंट का आपको एक साइड पे कॉर्नर पे बटन नजर आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो आपको एक PDF फॉर्मेट में फाइल डाउनलोड करवा देगा। तो अभी डाउनलोड हो चुकी है, उसको मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी आप ये देख सकते हैं, ये वाली PDF फाइल जो है वो हमारे पास आ जाएगी। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि आपका एक पूरा चालान, आपको पूरी डिटेल बताई जा रही है। अभी ये 500 रुपये का फिलहाल चालान है, कहाँ पे हुआ, किस एरिया में हुआ, और उसकी पिक्चर्स भी आपको ये देख सकते हैं डिटेल से आ रही हैं। कहाँ पे जी ये सिग्नल्स, ये अभी जो तो ये एक सिग्नल तोड़ा गया था जी, उसका ये चालान है। तो आप ये देख सकते हैं सारी डिटेल आ रही है। तो इस तरह करके आप बहुत इजी तरीके से अपना देख सकते हो चालान किस तरह हुआ, कहाँ पे हुआ। तो है ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा। तो इस तरह करके आप किसी भी गाड़ी का चेक कर सकते हो। अच्छा, अभी मैं आपको बताने लगा हूँ, अब ये वाला चालान हमने पे कैसे करना है, ठीक है। तो पे करने का भी बहुत आसान सा तरीका है। तो उसके लिए आपने अपने मोबाइल में ई पे के नाम से एक एप्लीकेशन है, उसको इंस्टॉल करना है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पंजाब की ये एप्लीकेशन है, ठीक है। इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपका इसका अकाउंट नहीं है ई पे का, तो आप वो बनाना चाहते हो, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो देखे ई पे का। बाकी तो बहुत ईजी तरीका है ई पे का अकाउंट बनाने का। लेकिन अभी हम चलते हैं अपने ई पे के ऊपर जाके, वहां पे जाके हम इस चालान को आपको मैं पे करने का तरीका बताता हूँ। तो ये जी हमारे पास ई पे की ऐप, ठीक है। इसके ऊपर आपने अपना नंबर, अपना जो भी है, उससे आपने रजिस्टर हो जाना है। बहुत आसान सा तरीका है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो अभी मेरे पास ये लॉगिन है, तो मैं इसको साइन इन कर रहा हूँ। तो अभी आप ये देख सकते हैं, जैसे आप इसको साइन इन करोगे, तो आपके पास ये बहुत ही सिंपल सा इसका इंटरफेस आ जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास ये पे का चालान है, ठीक है। तो वो हमने अब पे करना है। तो आप ये देख सकते हैं, आपको ई चालान सेव सिटी के नाम से एक ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपको ये ना मिल रहा हो, ये नीचे वाले ऑप्शंस पे आके यहाँ से भी आप इसको ढूंढ सकते हो। तो आपको सब ऐसे तो सामने ही मिल जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर आना है, ठीक है। और इसके ऊपर आप ये देख सकते हैं इंटर व्हीकल नंबर, वो आपको बोल रहा है, और इंटर CNIC नंबर, वैसे जैसे उस पे आ रहा था।
तो आपने इधर आके अपना व्हीकल नंबर लिख लेना है। तो आप ये देख सकते हैं, ये मैंने दोनों चीज़ें लिख ली और आपने क्या करना है, सर्च के ऊपर आके क्लिक करना है। जैसे सर्च पे क्लिक करोगे तो आप ये देख सकते हैं चालान अमाउंट इतनी है और इसकी ड्यू डेट इतनी है, ठीक है? तो ये अभी मेरा भी वैसे काफ़ी देर बाद होने लगा है चालान, क्योंकि काफ़ी देर गुज़र चुकी है इसको। तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर आके क्लिक करना है और ये आप ये देख सकते हैं अमाउंट ड्यू जो नीचे आ रही है वो ₹515 आ रही है। अब आपने क्या करना है, ये क्रिएट अ चालान के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? और जैसे क्लिक करोगे तो आप का ये देख सकते हैं आपको पूरा एक उसका पीएसआईडी नंबर आ चुका है, ठीक है? और उसके बाद पे नाउ का ऑप्शन आ रहा है, नीचे आपको थोड़ी-सी इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपने किस तरह पे करना है। तो आपको मैं सिंपल बता देता हूँ, ये जो पीएसआईडी नंबर है इसको आपने सिंपल यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है? और उसके बाद आपने ईज़ी पैसा या जैज़ कैश, ये नॉर्मल हर बंदे के पास अकाउंट होता है, बाकी किसी भी बैंक से भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा ईज़ी पैसा, जैज़ कैश आप लोगों के पास होता है तो आपने उस ऐप पे जाना है। तो अभी हम चलते हैं अपनी जैज़ कैश की ऐप के ऊपर, वहाँ पे जाके इसको पे करते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं अपनी जैज़ कैश की ऐप के ऊपर, तो यहाँ पे आपको बता दूँ कैसे आपने पे करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपके पास पहले तो बैलेंस होना चाहिए ना, तो आपने ये किसी भी जैज़ कैश शॉप से आप करवा सकते हो, बहुत ईज़ी तरीका है। तो अच्छा, आप ये देख सकते हैं मोर का ऑप्शन आपको मिलेगा, मोर के ऊपर जाना है, आपने स्क्रॉल डाउन नीचे करते-करते जाना है और आपको पास एक आपको ऑप्शन मिलेगा। तो गवर्नमेंट पेमेंट्स में आप ये देख सकते हो, ये आपने ट्रैफिक चालान का एक ऑप्शन मिल रहा है, तो आपने ट्रैफिक चालान के ऊपर आके क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे उसके बाद आपसे वो पंजाब ट्रैफिक, अब कहाँ का है, कराची का है, इस्लामाबाद का, किधर का है? तो अभी मैं पंजाब का है तो पंजाब के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और उसके बाद आपने वो जो कॉपी की थी उधर से आईडी वो यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, ठीक है? जैसे ही आप पेस्ट करेंगे उसके बाद आपने नीचे आप ये देख सकते हैं कंटिन्यू का बटन है, कंटिन्यू के ऊपर जैसे ही आपने क्लिक करना है, तो जो चालान है किस ड्यू डेट का है, ठीक है? उसका नाम क्या है, जो जिसके यानी कि अगेंस्ट ये चालान हुआ है वो सारा कुछ आ रहा है। तो आप ये देख सकते हैं 515 उधर आ रहा था, इधर भी 515 आ रहा है। तो जैसे मैं कन्फर्म करूँगा, आपने अपना पिन या अपना थंब से जो भी करना है वो करें और ये देख सकते हैं जी हमारा अभी जो चालान है वो पे हो चुका है। तो अभी हम चलते हैं अपने ई-पे ऐप के ऊपर, तो वहाँ पे जाके स्टेटस देखते हैं कि हमारे पास क्या चालान का स्टेटस आ रहा है। तो हम ई-पे ऐप के ऊपर आ चुके हैं और हमारी ई-पे ऐप ओपन हो चुकी है और दोबारा से मैं ई-चालान सेफ सिटी के ऊपर जाता हूँ। दोबारा से अपना व्हीकल नंबर और आईडी कार्ड नंबर लिख, तो अभी आप ये देख सकते हैं मैंने आईडी कार्ड लिखा और जैसे ही मैं सर्च करता हूँ तो कहता है नो डाटा ऑफ अगेंस्ट दिस व्हीकल, क्योंकि अब पे हो चुका है, अब कोई भी इसके ऊपर डाटा नहीं रहा, क्योंकि अब ई-चालान कोई भी नहीं इसके ऊपर रहा। और हम दोबारा से अपनी उसी वेबसाइट के ऊपर आते हैं जहाँ पे हमने चेक किया था फर्स्ट में कि ई-चालान कैसे चेक करते हैं, तो उसके ऊपर आके मैंने अपना वही वाला सारा कुछ लिखा और उसके बाद इधर सर्च करके देखते हैं कि इधर अब दोबारा आ तो नहीं रहा, ठीक है? और ये सर्च के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो आप ये देख सकते हैं इसके ऊपर आ तो रहा है, लेकिन साथ में पेड का ऑप्शन आ रहा है कि ये पे हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कितने ईज़ी तरीके से मैंने चंद मिनट्स में ये सारा कुछ पे भी कर दिया और अपना ई-चालान भी चेक कर लिया। तो अगर आपकी गाड़ी के ऊपर भी आपका चालान होता है या आपको नहीं पता कि कितने चालान्स हैं, तो आप ऐसे करके बहुत ईज़ी तरीके से चेक भी कर सकते हो और क्या कहते हैं, आप पे भी कर सकते हो। तो आप अब पंजाब में जी जगह-जगह पे कैमरे लग चुके हैं। मेरी आपको यही एक एडवाइस है कि आप कानून की जो चीज़ें हैं, मतलब जो ट्रैफ़िक के कवानीन हैं उसकी खिलाफ़वर्ज़ी ना करें। अभी तो इतनी अमाउंट का भी ये मेरा चालान नहीं था, क्योंकि फर्स्ट टाइम हुआ था। जो अब मैं बार-बार इस चीज़ की करूँगा तो मुझे ज़्यादा चालान भी हो सकता है। तो इस वज़ह से आप बार-बार इस चीज़ों को ना करें और ट्रैफ़िक कवानीन की पाबंदी करें, ठीक है? और ये हमारा कानूनी हक भी है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताओ। बाकी और इस तरह की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ के लिए आप मेरा ये यूट्यूब चैनल एसएचबी ट्यूटोरियल लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, तो उतनी देर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।